ये मंतिक की दलील नहायत सादा है, लेकिन इसको समझने के लिए कुछ इस्तिलाहात का जानना ज़रूरी है। तो चलिए पहले इनको जान लेते हैं। मसलन वजूद क्या होता है? वजूद यानी एग्जिस्टेंस, ये किसी के होने या ना होने का नाम है। यानी या तो कोई चीज़ मौजूद होती है या नहीं। मिसाल के तौर पर आपका वजूद है, क्योंकि अगर आप ना होते तो इस वीडियो को कौन देख या सुन रहा होता। लेकिन कुछ लोग इस शक में मुब्तला हो सकते हैं कि शायद सब कुछ सिर्फ एक ख्वाब है। जिस तरह ख्वाब में हर चीज हकीकी लगती है, हो सकता है कि जिंदगी भी एक लंबा ख्वाब हो। या फिर अगर आपने द मैट्रिक्स और एवाटार जैसी फिल्में देख रखी हों, तो ये गुमान कर सकते हैं कि शायद हम किसी कंप्यूटर की बनाई हुई सिमुलेशन में जी रहे हैं, जिसके बाहर कुछ नहीं। ये सवालात हकीकत की नोयत पर गौर व फिक्र का दरवाज़ा तो खोलते हैं, लेकिन आपके वजूद को चैलेंज नहीं कर सकते। क्योंकि चाहे आप ख्वाब देख रहे हों या किसी सिमुलेशन का हिस्सा हों, आपका होना लाजिम है। तभी तो आप इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। अगर आपका वजूद ही ना हो, तो फिर ख्वाब कौन देख रहा है? या सिमुलेशन की दुनिया को कौन महसूस कर रहा है? जो चीज़ मौजूद ही नहीं, वो ख्वाब कैसे देख सकती है? लिहाजा एक बात यकीनी है, कम अज कम हमारा वजूद तो है। वजूद की हकीकत को समझने के बाद अब हम एक और सवाल पूछते हैं कि वजूद की माहियत क्या होती है। तो ये किसी चीज की असल पहचान होती है। जिस तरह वजूद का सवाल हमें ये बताता है कि कोई चीज मौजूद है या नहीं, इसी तरह माहियत हमें ये समझाती है कि ये चीज दर हकीकत क्या है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक दरख्त पर गौर करें, तो हम कहेंगे कि ये एक ऐसा पौधा है जिसमें शाखें, पत्ते और लकड़ी का तना शामिल होता है। यही अनासिर इसकी माहियत को बयान करते हैं। गोया माहियत वो बुनियादी हकीकत है जो किसी शय की फितरत और उसकी सिफात का अहाता करती है। अगर हम किसी वजूद के होने या न होने की नोयत का तज्जिया करें, तो हमें माहियत की तीन अकसाम नजर आती हैं: गैर मुमकिन, मुमकिन और वाजिब। मुमकिन एक ऐसा वजूद जो कभी हकीकत नहीं बन सकता, गैर मुमकिन कहलाता है। यानी जिसका होना मंतकी तौर पर नामुमकिन हो, गैर मुमकिन होता है। मसलन एक ऐसा दायरा जिसके चार कोने हों, या एक ऐसा सूरज जो सितारा ना हो। ये तमाम तस्वुरात मंतकी तजाद रखते हैं, इसलिए ऐसा कोई वजूद हकीकत में मुमकिन ही नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ऐसा वजूद जो मुमकिन तो हो मगर ज़रूरी ना हो, यानी ये किसी और वजूद पर मुनहसर हो, मुमकिनुल वजूद कहलाता है। मसलन हमारा अपना वजूद, ये हमारे जिस्मानी आज़ा पर इन्हिसार करता है। अगर ये आज़ा मौजूद ना हो तो हमारा वजूद भी ख़त्म हो जाए। इसी तरह एक घर तामीराती सामान के बगैर नहीं बन सकता। ये तमाम चीज़ें मुमकिन वजूद कहलाती हैं, क्योंकि इनका होना किसी और सबब पर मुनहसर होता है। इसीलिए इंग्लिश में इन्हें कंटिंजेंट रियलिटीज भी कहते हैं। अलबत्ता मुमकिनुल वजूद का हकीकत बनना ज़रूरी नहीं होता। मिसाल के तौर पर सुरीली आवाज़ वाला गधा, ये ख्याल में तो आ सकता है, लेकिन लेकिन हकीकत में नहीं, क्योंकि गधे में वो अनासर ही मौजूद नहीं जो सुरीली आवाज़ के लिए दरकार हैं। अलबत्ता अगर कोई जेनेटिक तब्दीली हो जाए तो गधे को सुरीली आवाज़ दे सकते हैं, तो तब वो हकीकत बन सकता है। यही वजह है कि मुमकिनुल वजूद का हकीकत में आना या ना आना किसी दूसरे सबब पर मुनहसर होता है। ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि मुमकिनुल वजूद का इन्हिसार किसी और हकीकत पर होता है, और इन हकीकतों को इल्लत यानी काज कहा जाता है। तो ये ख़ास नुक्ता जहन में होना चाहिए कि ये इल्लत ज़मानी तरतीब में नहीं होती,
यानी वक्त के हिसाब से नहीं होती, बल्कि वजूदी तरतीब में होती है। यानी ये तमाम इल्लतें बैक वक्त मौजूद होना ज़रूरी होती हैं। इस नुक्ते को गहराई से समझना हमारे बुनियादी इस्तदलाल के लिए नहायत अहम है। तो इसको हम इस मिसाल से दोबारा समझते हैं। मैं एक मुमकिनुल वजूद हूँ और मेरे वजूद का इन्हिसार मेरे जिस्मानी अज़ा पर है, लेकिन ये अज़ा खुद सेल्स से मिलकर बनते हैं। यानी अज़ा का इन्हिसार सेल्स पर है और सेल्स मालिक्यूल से बनते हैं। तो सेल्स मालिक्यूल पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन मालिक्यूल्स तो एटम से मिलकर बनते हैं। तो मालिक्यूल्स का इन्हिसार उन एटम्स पर है। यानी मेरा वजूद सिर्फ मेरे जिस्मानी अज़ा से कायम नहीं, बल्कि इनके सेल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स पर भी इन्हिसार करता है। और अगर ये सब बैक वक्त मौजूद ना हो तो मेरा वजूद मुमकिन ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि एटम्स तो कल फना हो जाएं, मगर मॉलिक्यूल्स और आज़ा और मेरा वजूद आज वजूद में आए। ये तमाम अनासर एक खास तरतीब से एक ही वक्त में मौजूद होना चाहिए। मेरे वजूद के हर लम्हे में मेरी तमाम इल्लतों का बेक वक्त मौजूद होना लाजमी है। इन तमाम मिसालों से ये बात तो वाज़ेह हो जानी चाहिए कि मुमकिनुल वजूद हकीकत हमेशा किसी न किसी इल्लत की मोहताज होती है, और ये इल्लतें वक्त के लिहाज से तरतीबात नहीं आती, बल्कि बैक वक्त कायम रहती हैं। और अगर किसी लम्हे में भी कोई बुनियादी इल्लत ख़त्म हो जाए तो इसका असर पूरी जंजीर पर पड़ता है और मेरा वजूद ही ख़त्म हो जाए। मुमकिन वजूद के बरक्स एक ऐसा वजूद जिसका इन्हिसार किसी दूसरी हकीकत पर न हो वाजिबुल वजूद कहलाता है। यानी अपने वजूद के लिए ये किसी और के सहारे का मोहताज नहीं होता। अंग्रेजी में इसे नेसेसरी बीइंग कहते हैं, और यही वो वजूद है जिसे हम खुदा कहते हैं, जो खुद ब खुद कायम है। तो अब तक हमने ये समझा कि वजूद की दो बुनियादी इकसाम हैं। मुमकिनुल वजूद यानी वो हकीकत जो किसी और पर इन्हिसार करती है, और वाजिबुल वजूद यानी वो हकीकत जो किसी और पर इन्हिसार नहीं करती और बजाते खुद मौजूद होती है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा कोई वाजिबुल वजूद वाकई मौजूद है? तो इसका जवाब हम दलील इम्का यानी कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट के जरिए तलाश करते हैं। तो ये हकीकत तो नाकाबिले इनकार है कि कुछ ना कुछ ज़रूर मौजूद है। अब ये जो कुछ भी मौजूद है वो या तो वाजिबुल वजूद होगा या मुमकिनुल वजूद, यानी किसी और पर इन्हिसार करेगा। अगर तो ये वाजिबुल वजूद है तो बात ही खत्म हुई, क्योंकि वाजिबुल वजूद वही हस्ती है जिसे हम खुदा कहते हैं। और अगर ये वाजिबुल वजूद नहीं तो फिर मुमकिनुल वजूद होगा, यानी ये किसी इल्लत पर मुनहसर होगा जो वाजिब भी हो सकती है और मुमकिन भी। और अगर ये इल्लत वाजिबुल वजूद हो तो यही हमारा मतलूबा नतीजा है। लेकिन अगर ये मुमकिनुल वजूद हो तो फिर वही सवाल पैदा होता है कि इस इल्लत की माहियत क्या है। अगर वो भी मुमकिनुल वजूद हो तो उसकी भी कोई इल्लत होगी, और फिर हमें देखना होगा कि ये सिलसिला कहाँ जाकर ख़त्म होता है। क्या इस सिलसिले में कोई वाजिबुल वजूद नहीं? अगर हम फर्ज कर लें कि मुमकिनुल वजूद का सिलसिला किसी वाजिबुल वजूद के बगैर भी हकीकत बन सकता है, जैसा कि हमारी दुनिया, तो हमारे सामने तीन मुमकिन सूरतें आएंगी। या तो ये सिलसिला महदूद होगा, या लामुतनाही यानी इनफाइनाइट होगा, या ये भी हो सकता है कि सिलसिला एक दायरे की सूरत में दोहरी यानी सर्कुलर काजेशन की सूरत में हो। अब हम इन तीनों सूरतों का तफसीली जायजा ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या मुमकिनुल वजूद का सिलसिला बगैर वाजिबुल वजूद के चल सकता है कि नहीं। पहले हम मुमकिनुल वजूद के एक महदूद सिलसिले को कंसिडर कर लेते हैं।
और आसानी के लिए फर्ज करते हैं कि इसमें तीन वजूद ए, बी और सी हैं। और चूंकि ये तीनों मुमकिनुल वजूद हैं और ये इस तरह तरतीब पाते हैं कि ए का वजूद बी पर इन्हिसार करता है और बी का वजूद सी पर, लेकिन इस सिलसिले में सी का वजूद मुमकिन नहीं। वो इसलिए क्योंकि सी भी एक मुमकिनुल वजूद है, और जो भी मुमकिनुल वजूद होता है उसे हकीकत बनने के लिए एक इल्लत की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं। लिहाजा अपनी इल्लत के बगैर सी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी सी का वजूद बरकरार नहीं रह सकता, वो वजूद में ही नहीं आ सकता। यानी इस सिलसिले में सी का वजूद मुमकिन नहीं। लेकिन अगर सी मौजूद नहीं हो तो बी भी हकीकत नहीं बन सकता, क्योंकि बी का होना तो सी पर मुनहसर है और जो अब मौजूद नहीं, लिहाजा बी का वजूद भी पॉसिबल नहीं रहा। और अगर बी मौजूद नहीं तो फिर ए कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका इन्हिसार तो बी और सी पर था, जो दोनों ही हकीकत नहीं बन सके। चुनाचे इस सूरत हाल में ए का वजूद भी मुमकिन नहीं। नहीं जी, इस तरह के सिलसिले में तो कोई भी हकीकत नहीं बन सकता। या ये तो उस सुरीले गधे की तरह का सिलसिला है जो मुमकिन तो होता है लेकिन हकीकत नहीं बन पाता। इस सिलसिले में अगर आप ए, बी और सी की जगह 10,000 या 10 करोड़ या 10 अरब मुमकिन वजूद भी रख दें तो मसला वहीं का वहीं रहेगा। यानी जब तक कोई ऐसा वजूद ना हो जो इल्लत के बगैर हो, मुमकिन वजूदों का सिलसिला हकीकत नहीं बन सकता। लेकिन एक इम्कान ये हो सकता है कि मुमकिनुल वजूद का सिलसिला सर्कुलर हो, यानी एक दायरे की सूरत में हो जिसमें ए की इल्लत बी हो, बी की इल्लत सी हो और सी की इल्लत दोबारा ए हो। ज़ाहिरी तौर पर तो ये एक मुकम्मल सिलसिला लगता है, लेकिन हकीकत में ये भी नामुमकिन है, क्योंकि ए का इन्हिसार बी पर और बी का सी पर है। लिहाजा ए का इन्हिसार बी और सी दोनों पर है। याद करें कि इल्लत और मालूल की ये कड़ियाँ वक्त के हिसाब से नहीं बल्कि वजूदी एतबार से हैं। यानी जैसे मेरे वजूद का इन्हिसार सिर्फ मेरी जिस्मानी अज़ा पर नहीं बल्कि बैक वक्त इन अज़ा के सेल्स, उनके मालिक्यूल्स और एटम्स पर भी है। इसी तरह ए का वजूद बैक वक्त बी और सी दोनों पर इन्हिसार करता है, लेकिन दोहरी सिलसिले की वजह से सी का वजूद ए पर मुनहसर है। इसका मतलब है कि सी उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक ए ना हो, जबकि ए के लिए सी का होना जरूरी है। लिहाजा दोनों ही एक दूसरे के होने के लिए अब तक इंतजार करते रहेंगे। चुनाचे इस किस्म का दोहरी या सर्कुलर काजेशन का सिलसिला भी नाकाबिल अमल और नामुमकिन है। गोया दोनों दोनों मज़कूरा सूरतों में मुमकिनुल वजूद हकीकत नहीं बन सकते जब तक कि कोई ऐसा वजूद ना हो जो खुद किसी का मोहताज ना हो, और वो सिर्फ वाजिबुल वजूद हो सकता है। यही वो बुनियादी दलील है जो साबित करती है कि वाजिबुल वजूद का होना ज़रूरी है, वरना कोई भी मुमकिनुल वजूद हकीकत नहीं बन सकता। अब हम तीसरी मुमकिना सूरत पर गौर कर लेते हैं, यानी एक ऐसी सूरत हाल जिसमें इल्लत व मालूल का सिलसिला लामुतनाही यानी इनफाइनाइट हो। लेकिन यह मुमकिन सूरत भी दरअसल एक बुनियादी गलत फहमी पर मबनी है। अगर इल्लत व मालूल का सिलसिला लामुतनाही तौर पर बगैर वाजिबुल वजूद के चलता रहेगा तो फिर सवाल पैदा होता है कि ये पूरा सिलसिला हकीकत में कैसे वजूद में आया। ये ऐसे ही है कि जैसे आप पर $1 का कर्ज हो और आप कहें कि मैं एक बैंक से कर्जा लेकर अपना कर्ज चुकाऊंगा, और जिस बैंक से आपने कर्जा लिया है उसका कर्ज चुकाने के लिए आप कहें कि आप एक दूसरे बैंक से कर्जा लेकर वापस करेंगे, और फिर उसका कर्जा वापस करने के लिए आप एक तीसरे बैंक से लेकर और फिर चौथे बैंक से और पांचवें बैंक से लेकर इस तरह कर्जे वापस करते रहेंगे। अगर सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा तो ये कर्जा अभी कभी भी अदा होने वाला नहीं।
या इसे आप इस मिसाल से भी समझ सकते हैं कि अगर एक सिपाही गोली चलाने के लिए अपने अफसर से इजाज़त तलब करे, और अफसर अपने सीनियर से, और वो अपने सीनियर से, और वो अपने सीनियर से, और ये सीनियर का सिलसिला लामुतना ही चलता रहे, तो गोली कभी नहीं चलेगी। लिहाजा लामुतनाही मुमकिनुल वजूद का सिलसिला कभी हकीकत नहीं बन सकता जब तक कि कोई ऐसी इल्लत ना हो जो बजाते खुद मौजूद हो और उसे किसी और इल्लत की ज़रूरत ना हो। यानी सिलसिले के लिए कोई ना कोई वाजिबुल वजूद होना लाजमी है। कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि मुमकिनुल वजूद हकीकतों का मजमूआ बजाते खुद वाजिबुल वजूद हो सकता है। यानी अगर हर जुज़ मुमकिनुल वजूद है तो पूरा निज़ाम ही वाजिबुल वजूद बन सकता है। ये एतराज़ मंतकी मुगालते यानी लॉजिकल फैलेसी पर मबनी है। ये एतराज़ इस मफरूज़े पर खड़ा है कि अगर तमाम अज्जा मुमकिनुल वजूद है तो उनका मजमूआ वाजिबुल वजूद हो सकता है, लेकिन हकीकत में ये मुमकिन नहीं, क्योंकि एक जिस्म के तमाम अज्जा अगर मुमकिनुल वजूद है तो क्या उनका मजमूआ वाजिबुल वजूद बन जाएगा? हरगिज़ नहीं, क्योंकि जो मजमूआ अपने अज्जा पर इन्हिसार करता है वो मुमकिनुल वजूद कहलाएगा, ना कि वाजिबुल वजूद। और फिर मजमूए के अंदर तमाम अनासिर मुमकिनुल वजूद हैं, जो खुद हकीकत बने बगैर मजमूए को मजमूई तौर पर वजूद नहीं बख्श सकते। लिहाजा मजमूए के वजूद के लिए भी कोई बैरूनी इल्लत होना लाजमी है, वगरना इस मजमूए को हकीकत का वजूद नहीं मिल सकता। हमने मुमकिना एतराज़ात का जायज़ा लिया। महदूद मुमकिनुल वजूद का सिलसिला नामुमकिन है, और सर्कुलर काज़ेशन यानी दोहरी मुमकिनुल वजूद का सिलसिला भी मुमकिन नहीं। इसी तरह लामुतनाही यानी इनफाइनाइट सीरीज भी मुमकिन नहीं। और जहाँ तक मुमकिनुल वजूद हकीकतों के मरकब को वाजिबुल वजूद मानने की बात है, तो वो भी दुरुस्त नहीं। इसके अलावा और क्या सूरतें मुमकिन हैं? क्या वाजिबुल वजूद की भी कोई इल्लत हो सकती है? तो ये बात ही वाजिबुल वजूद की तारीफ के खिलाफ है। वाजिबुल वजूद कहते ही उसको है जिसकी कोई इल्लत नहीं होती। अगर होती तो वो मुमकिनुल वजूद कहलाता, ना कि वाजिबुल वजूद। लिहाजा ये कतई तौर पर साबित हो गया है कि वाजिबुल वजूद का होना जरूरी है, वरना कोई भी चीज हकीकत नहीं बन सकती। और यही वाजिबुल वजूद वो हस्ती है जिसे हम खुदा कहते हैं। इस इस्तदलाल से चंद और बातें भी वाज़ेह हो जाती हैं, जिन्हें हम जल्दी से देख लेते हैं। हमने देखा कि वाजिबुल वजूद किसी इल्लत का मोहताज नहीं। इसका मतलब है कि ना तो ये किसी और से वजूद लेता है, और ना ही इसका वजूद ख़त्म हो सकता है। यानी ना कोई इसे पहले होने से रोक सकता था, और ना ही ये मुस्तकबिल में किसी का मोहताज है। ये हमेशा से मौजूद था और हमेशा मौजूद रहेगा। यानी इसका कोई आगाज नहीं और कोई इख्तिताम नहीं। वाजिबुल वजूद नॉन कंपोजिशनल यानी गैर मरकब भी होता है। यानी ये अज्जा का मजमुआ नहीं होता, क्योंकि हर मुरक्कब अपने अज्जा पर इन्हिसार करता है और उनके बगैर वजूद में नहीं आ सकता। चूंकि जो चीज़ किसी और पर मुनहसर हो वो मुमकिनुल वजूद होती है, ना कि वाजिबुल वजूद। लिहाजा वाजिबुल वजूद किसी मरकब यानी कंपोजिट चीज़ पर मुश्तमिल नहीं हो सकता। नतीजतन वो अहद यानी नाकाबिले तकसीम होता है। वाजिबुल वजूद फिर एक ही हो सकता है, क्योंकि अगर दो वाजिबुल वजूद होते तो उनमें कोई ना कोई फर्क तो होता, और अगर फर्क ना हो तो फिर दो का कहना ही बेमानी होता। यानी वो फिर दो नहीं बल्कि एक ही होते। तो अगर इनमें कोई फर्क है तो वो फर्क किसी ना किसी जहत यानी एस्पेक्ट में होगा। यानी एक वजूद में कोई ऐसी जहत या एस्पेक्ट है जो दूसरे में नहीं। लेकिन इस तरह तो वो वजूद मरकब बन जाएगा,
यानी एक जहत तो वो फर्क वाली हो गई जो दोनों वजूदों में है, और एक जहत जिसका आप पहले ही जान चुके हैं, वाजबियत वाली, यानी कि ये वाजिबुल वजूद है। तो इस तरह ये वजूद एक मुरक्कब वजूद बन जाएगा। लेकिन मुरक्कब वजूद तो मुमकिनुल वजूद कहलाता है, ना कि वाजिबुल वजूद। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा वाजिबुल वजूद नामुमकिन है। लिहाजा वाजिबुल वजूद सिर्फ वाहिद होता है। यही वो बुनियादी सिफात हैं जो खुदा के तसव्वुर से मुताबिकत रखती हैं, और यही वो इस्तदलाल है जो वाजिबुल वजूद के वजूद, उसकी अहदियत, यकताई और उसकी अब्दियत को साबित करता है। शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।